डिविजिबिलिटी इन जेड, वीडियो नंबर 2 आप सभी का स्वागत। और इसमें पढ़ने की बारी है डिवीज़न एल्गोरिथम की। डिवीज़न एल्गोरिथम सभी लोग जानते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। कौन नहीं जानता है इसको? सभी लोग जानते हैं। हाँ, एक चीज़ बिसर जाते हैं, शेषफल पर लगा हुआ प्रतिबंध। कंडीशंस ऑन द रिमाइंडर। क्या कंडीशंस है जो आप भूल गए हैं? रिमाइंडर मस्ट बी नॉन नेगेटिव एंड स्मॉलर देन डिवीज़र इफ डिवीज़र इज पॉजिटिव। इफ डिवीज़र इज नेगेटिव देन रिमाइंडर लेस देन मॉड ऑफ डिवीज़र। तो ये दो फॉर्म में स्टेटमेंट दिखाई पड़ते हैं। पुरानी किताबों में ये मिलता था और अभी चलन इसका है। वैसे ये ज़्यादा जनरल केस है, इसको पर्टिकुलराइज किया गया है। ध्यान से आप देखें, जहाँ चेंज है वहाँ हमने ब्लैक कलर से दोनों में लिख रखा है। गिवन एनी इंटीजर m, गिवन एनी इंटीजर m एंड इसमें है एनी पॉजिटिव इंटीजर n, इसमें है एनी नॉन जीरो इंटीजर n और n से डिवाइड करना है। ये देखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर में जो कंडीशन होनी चाहिए वो है, तो ये डिविडेंड एनी इंटीजर, डिवीज़र को यहाँ पॉजिटिव इंटीजर रखा गया है। फिर आप कहोगे कि सर डिवीज़र नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता क्या? तो मैं उत्तर दूंगा हो सकता है। जैसे देखो, -2 से 10 को डिवाइड करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये स्टेटमेंट ये कहता है कि इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो, यानी कि 10/-2 इज इक्वल टू -10/2। इज इट करेक्ट? तो इसी की मदद यहाँ ली जा रही है। अगर यहाँ माइनस है तो उस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो। यानी हम ये सिचुएशन पैदा कर सकते हैं कि डिवीज़र मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। जीरो तो हो ही नहीं सकता, जीरो से किसी भी संख्या को डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव को हमने डिविडेंड को शिफ्ट कर दिया। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ये कहीं से गड़बड़ नहीं है, एरोनियस नहीं है, त्रुटिपूर्ण नहीं है। लेकिन ये तो जनरल लिखा ही हुआ है कि भाई जो डिवीज़र है वो नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, बस। तो रिमाइंडर पर केस, रिमाइंडर पे जो कंडीशन है वो चेंज्ड है। देखो ध्यान से, आर नॉन नेगेटिव, आर लेस देन n, ये है आर लेस देन मॉड n। मॉड इसलिए लगा है क्योंकि रिमाइंडर नॉन नेगेटिव है ना, तो जब नॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर से छोटा कैसे होगा, इसलिए वहाँ मॉड लगा दिया गया। n जब नेगेटिव होगा तो मॉड n से छोटा होगा रिमाइंडर। प्रूफ देखें, जितना इधर लिखा है जितना इधर लिखा है, हर्फ बिल्कुल एक जैसा है। मैंने बोर्ड को दो हिस्सों में बांट दिया है। डिवीज़न एल्गोरिथम का एक फॉर्म ये है, इसका प्रूफ हम इस हिस्से में लिखेंगे और सेकंड फॉर्म का प्रूफ हम इस हिस्से में लिखेंगे। पैरेलल लिखते चलेंगे। आइए आगे बढ़ें। तो प्रूफ क्या है? लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सेट S इक्वल टू करली ब्रैकेट m माइनस nx वेयर x बिलोंग्स टू z। z इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। एक सेट कंसीडर किया हमने। फिर हम क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, हम दावा करते हैं कि S के पास कुछ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जैसे कि दो सिचुएशन पैदा करके हमने दिखाया कि m एनी इंटीजर है, चलो m को हमने नॉन नेगेटिव ले लिया। x एनी इंटीजर है तो चलो x को जीरो ले लिया। तो जब हम m नॉन नेगेटिव लेंगे, x जीरो लेंगे, तो m माइनस nx m के बराबर होगा, जो कि नॉन नेगेटिव है। इसका मतलब इसका जो एलिमेंट m माइनस nx है वो नॉन नेगेटिव हो सकता है। दूसरी सिचुएशन हमने यहाँ पैदा की है, अगर m नेगेटिव है तो हमने x बराबर m ले लिया और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ले लिया, तो m माइनस nx बराबर m माइनस nm, m कॉमन 1 माइनस n, m नेगेटिव है और देखो m नेगेटिव है, n 1 से जब बड़ा होगा तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, n जब 1 के बराबर होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो दो संभावनाएं हमने दिखा दिया है कि इस सेट के जो एलिमेंट्स m माइनस nx टाइप के हैं उनमें से कुछ नॉन नेगेटिव भी होंगे। अब हम क्या करेंगे, इस सेट के नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को छांट के एक अलग सेट बना लेंगे। बिल्कुल यही सब कुछ इधर भी लिखा हुआ है, इसलिए उसको क्या समझाना। देखो मिला लो,
एकदम वही लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में अपना नोट्स बना लीजिएगा, मैं मिटाता हूँ। इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंथ में ज़्यादा बनेगा। अब हम सेट एस के उन एलिमेंट्स को छांट के एक दूसरा सेट कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं जो नॉन नेगेटिव है। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सेट T equal to curly bracket m minus nx such that x belongs to capital Z and m minus nx non-negative। चूंकि T में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए बाई वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल T मस्ट कंटेन द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। नॉन नेगेटिव नंबर्स का अगर कोई सेट है तो उसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट जरूर होगा। सिंस T इज अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स कह लो, इंटीजर्स कह लो, क्योंकि यहां तो इंटीजर ही बोलो यार। सिंस T इज अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देयरफॉर by well ordering principle it must contain the smallest element से R, माने हमने इसके स्मॉलेस्ट एलिमेंट को R मान लिया। ध्यान रखना, देखो हमको प्रूव करना है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक Q एंड R, तो एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करना है तो हमने उसको R मान लिया। इतनी बात हम यहां पहले इधर लिख लें, बिल्कुल ऐसे लिखूंगा। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग सेट। Let us consider the following set. T equals to curly bracket m minus nx such that x belongs to capital Z and m minus nx non-negative. Since T is a set of non-negative integers, therefore by well ordering principle it must contain the smallest element से R। तो T के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आपने स्मॉल r मान लिया है। चूंकि स्मॉल r T का एलिमेंट है, इसलिए स्मॉल r का स्ट्रक्चर m माइनस एन एक्स जैसा होगा। इस सेट के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? m माइनस एन एक्स जैसे हैं और बाय नेचर नॉन नेगेटिव है, इंटीजर्स हैं। तो R भी नॉन नेगेटिव हुआ और R भी m माइनस एन एक्स जैसा हुआ। thus R is non-negative and R is equal to m माइनस एन क्यू। m माइनस एन एक्स जैसा है ना, तो x का कोई मान होगा।
एक्स ही तो डिफर कर रहा है ना बेटा इसमें, एक्स वेरी कर रहा है तो m माइनस एन एक्स नाना प्रकार के एलिमेंट बनेंगे इंटीजर। फॉर सम q बिलोंगिंग टू z, यानी देयर एग्जिस्ट्स एन इंटीजर q सच दैट r इज इक्वल टू m माइनस एन एक्स। इसी को अर्थिया दे रहे हैं, देखो ऐसे, अर्थात m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। पूरे सेंटेंस को हम अर्थिया दे रहे हैं, यहां सेमीकोलन लगाएं और तब लिखिए दैट इज m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर कामा आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिखना है या ऐसे लिखना है, 0 लेस देन आर इक्वल टू आर, नंबर 1। इतनी बात यहां भी पूरी कर लें। 10 आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू m माइनस एन क्यू फॉर सम q बिलोंगिंग्स टू z सेमीकोलन, दैट इज m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर कामा, ये लिख रहे हैं 0 लेस देन आर इक्वल टू आर, नंबर 1। अब हम दिखाना चाहेंगे, अगर वो स्टेटमेंट याद हो कि r इज लेस देन n, यही था ना, 0 लेस देन आर इक्वल टू r लेस देन n, तो जो प्रूव करना है उसको हम क्लेम कर दे रहे हैं और फिर उसके सपोर्ट में लॉजिक देंगे। वी क्लेम दैट r इज लेस देन मॉड n, इस वाले में। अब इसका उल्टा मान के चलें, फॉर इफ r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड n देन r माइनस मॉड n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड r माइनस मॉड n इक्वल्स टू r माइनस ब्रैकेट में मॉड n की वैल्यू प्लस माइनस n इक्वल्स टू r माइनस n ब्रैकेट में प्लस माइनस 1। ठीक है, देख लो, तो r माइनस एन एक्स जैसा नहीं है, जहां पर x इंटीजर है, x या तो 1 रहेगा या तो माइनस 1 रहेगा। 10 r माइनस मॉड n नॉन निगेटिव है, r माइनस मॉड n r माइनस एन एक्स जैसा है, वेयर x इज इंटीजर, देयरफॉर r माइनस मॉड n इज एन एलिमेंट ऑफ t। 10 r माइनस मॉड n बिलोंग्स टू t, यही संभव नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज r माइनस मॉड n is less than r and r is the smallest element, of कैपिटल T। कैपिटल T के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आपने r माना है, यानी कि r से छोटी कोई भी संख्या, कोई भी नंबर T में नहीं हो सकती है। तो r माइनस मॉड n r से छोटी संख्या है ना, तो ये T में कैसे होगी? इसीलिए तो लिख रहे हैं कि ये संभव ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। इसलिए जो हमने क्लेम किया था वो ठीक किया था कि r मॉड n से छोटा है, क्योंकि r को मॉड n से बड़ा या बराबर मानने पर कुछ असंभव सी बात आ जा रही है, असंभव सा रिजल्ट आ जा रहा है। यही सब यहाँ लिखने जा रहे हैं। We claim that r is less than n for comma if r is greater than or equal to n, then r minus n greater than or equal to 0 and r minus n is equal to r minus n into 1, जो कि r माइनस एन एक्स जैसा है। 10
r minus n belongs to capital T, which is not possible. Which is not possible because r minus n is less than r as n is positive. ये स्टेटमेंट में दिया हुआ था. तो r माइनस n r से छोटा है एंड r इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट. r is the smallest element of capital T. इसलिए जो हम क्लेम किए थे वही सही है. तो यहां तक का लुब्बे लुबाब क्या हुआ? Thus, for any integer m and any non-zero integer n, there exist integers. अभी यूनिक नहीं लिख सकते हैं. There exist integers q and r such that, ये लिखा है देखो सर, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, such that m is equal to nq plus r, 0 less than or equal to r less than mod n. Number 2. सिर्फ अब Q और R को यूनिक प्रूव करना बाकी रह गया है. इधर भी आइए, समराइज करें. Thus, for any integer m and any positive integer n, there exist integers q and r such that ये इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, ये m is equal to nq plus r, 0 less than or equal to r less than n. नंबर 2. अब सिर्फ हमको दिखाना है यूनिकनेस ऑफ Q एंड R. बस बाकी अब पूरा प्रूफ कंप्लीट. तो जब भी किसी को यूनिक दिखाना होता है ना, तो हम मान लेते हैं कि माना इस जैसा ये भी है, फिर दोनों को बराबर दिखा दिया. Let if possible m is equal to nq plus r, 0 less than or equal to r less than n. नंबर 2 तक हुआ है, नंबर 3 करना. एंड आल्सो m is equal to nq dash plus r dash, 0 less than or equal to r dash less than n. नंबर 4. यानी हमने मान लिया Q की जगह एक संख्या Q डैश एग्जिस्ट करेगा, R की जगह R डैश एग्जिस्ट करेगा, ताकि ऐसा हो. फ्रॉम 3 and 4 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वेट करो. NQ प्लस R इज इक्वल टू NQ डैश प्लस R डैश implies that n into Q minus Q dash equals to R dash minus R. Number 5 implies that n, देखो R dash minus R का एक फैक्टर गुणनखंड n है, तो जो गुणनखंड होता है वही भाजक होता है, डिवीजर. यानी n डिवाइड्स R dash minus R
0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन n, 0 लेस देन और इक्वल टू r डैश लेस देन n। r और r डैश पे ये कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? या तो r 0 है, r डैश 0 है, अथवा r 0 से बड़ा परंतु n से छोटा है, r डैश 0 से बड़ा परंतु n से छोटा है। तो अगर हम r को 0 मान लें और r डैश को 0 ना माने तो n डिवाइड्स r डैश हो जाएगा, जो कि संभव ही नहीं है क्योंकि r डैश n से छोटा है ना। अगर r डैश को 0 कर लें तो n डिवाइड्स माइनस r, तो ये और भी नहीं संभव है क्योंकि माइनस r भी n से छोटा होगा, r ही n से छोटा है तो माइनस r भी n से छोटा होगा। और किसी को 0 के बराबर ना लें दोनों को, तो दोनों ही n से छोटे हैं, तो दोनों का अंतर n से और छोटा हो जाएगा, तो ये संभव ही नहीं है। हाँ, ये संभव हो सकता है यदि हम r डैश माइनस r को 0 ले लें, क्योंकि n 0 को डिवाइड कर देता है। तो इसको हम लिख रहे हैं इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन r dash minus r equals to 0 and then r dash equal to r. Putting it in 5, we get n into q minus q dash equals to 0, implies that q minus q dash equal to 0 since n is not equal to 0, and this implies that q dash equal to q। हो गया यूनिकनेस। q की जगह q डैश लिया, q डैश फिर q के बराबर हो गया, r की जगह r डैश लिया, r डैश फिर r के बराबर हो गया। तो यही तो अद्वितीयता होती है, अनन्यता होती है, यूनिकनेस होती है। तो लास्ट में यहीं पर एक लाइन और लिख दें, हेंस q एंड r आर यूनिक। बस ये रहा। बगल वाले केस में थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ मॉड n इन्वॉल्व है, तो मॉड n पॉजिटिव होने पर n होगा, n के नेगेटिव होने पर माइनस n होगा। तो दो केस डिस्कस करना पड़ेगा। आओ इधर देखें, यूनिकनेस ऑफ q and r। Let m equal to nq plus r 0 less than or equal to r less than mod n, number 3, and m is equal to nq dash plus r dash 0 less than or equal to r less than r dash less than mod n, number 4. From 3 and 4, nq plus r is equal to nq dash plus r dash। ध्यान से देख लें। अब यहीं से हम दो केसेस डिस्कस करेंगे। या तो अभी रहना था, हम केस यहीं से स्टार्ट कर देना शुरू से ही, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। केस फर्स्ट, when n is positive so that mod n is equal to n। From 3 and 4, m is equal to nq plus r 0 less than or equal to r less than n, number 5, and m is equal to nq dash plus r dash 0 less than or equal to r dash less than n, नंबर 6। अब ये सिचुएशन इस जैसी बन गई ना, तो इस जैसा प्रूफ लिख डालिए। फ्रॉम 5 and 6, nq plus r is equal to nq dash plus r dash implies that n into q minus q dash equals to r dash minus r, नंबर 7। ऊपर मिटा के लिखेंगे, ठीक ना, इसको नहीं छेड़ा है, जाने ना। इसी राइट हाफ में ही हम इस वाले का प्रूफ कंप्लीट करें।
implies that n is a factor of r dash minus r, so n divides r dash minus r. 0 less than or equal to r less than n, 0 less than or equal to r dash less than n. ये conditions हैं. It is possible only when r equal to 0, r dash equal to 0. It is possible only when r dash minus r equal to 0 and then r dash equal to r. Highlighter लगाते हैं. Putting it in 7. Putting it in 7. We get n into q minus q dash equals to 0. Implies that q minus q dash equal to 0. Since n is greater than 0. माने नॉन जीरो. एक लाइन हमको और चाहिए असल में, इसी में कैसे बढ़ा लेते हैं. इम्प्लाइज दैट क्यू डैश इक्वल टू क्यू, ये. और फाइनली क्या लिख दें हम, हेंस क्यू एंड आर यूनिक. ये एस्टेब्लिश हो गया. इतने हिस्से को न उतारिएगा, ये हम कट कर दे रहे हैं ऐसे. केस सेकंड, केस सेकंड, when n is negative, show that mod n is equal to minus n. ऐसे नहीं लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे. when n is negative, let n equal to minus p. m खाली नहीं तो m ले लेते हैं. n निगेटिव है ना, तो हमने मान लिया n बराबर माइनस पी, जहां पर p पॉजिटिव है. देन मॉड n बराबर मॉड ऑफ माइनस p बराबर p ग्रेटर देन 0. फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 m इक्वल टू एन क्यू प्लस आर, 0 लेस देन आर इक्वल टू आर लेस देन मॉड एन. और मॉड एन कितने के बराबर है, पी. नंबर 5 कहाँ तक हो चुका था, 7 तक ना, नंबरिंग 7 तक हो चुकी है, तो 8 लिखिए, 8. एंड एम इज इक्वल टू एन क्यू डैश प्लस आर डैश कामा 0 लेस देन और इक्वल टू आर डैश लेस देन पी. नंबर 9. फिर वही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वेट करिए. बहुत विस्तृत और बहुत ही क्लियर प्रूफ हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है. कोई कंफ्यूजन अब शेष नहीं रहनी चाहिए. फ्रॉम 8 and 9, एन क्यू प्लस आर इज इक्वल टू एन क्यू डैश प्लस आर डैश. implies that हाँ, इसमें भी n की जगह हमने रखा ही नहीं, n की जगह माइनस पी रख देना था. चलो भूल गए तो नहीं, भूल का आएगा, इसको ठीक करो. n बराबर माइनस पी रखो, यहाँ पे माइनस पी, यहाँ भी माइनस पी, यहाँ भी माइनस पी, यहाँ भी माइनस पी. ऐसा इस माइनस पी क्यू को उधर ले चलो, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा पी क्यू माइनस पी क्यू डैश इज इक्वल टू आर माइनस आर डैश. इज इट करेक्ट? ये पी क्यू हमने उधर कर दिया, इसको इधर कर दिया.
जरूरी नहीं था आप इसको इधर कर देते, क्या फर्क थोड़ी पड़ता। इम्प्लाइज दैट P इंटू Q माइनस Q डैश इक्वल टू R माइनस R डैश। नंबर 10 इम्प्लाइज दैट, हाँ यहाँ पे कंडीशन एक बार फिर लिख दिया जाए, यहाँ पे कंडीशन एक बार फिर लिख दिया जाए, नहीं अब लिखेंगे P इज अ फैक्टर ऑफ R माइनस R डैश, सो P डिवाइड्स R माइनस R डैश। अब कंडीशन लिखें 0 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन P कामा 0 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन R डैश लेस देन P। ये दोनों कंडीशन फिर से लिख दिए। तो R और R डैश दोनों P से छोटे हैं तो इनका डिफरेंस और छोटा होगा। P अपने से छोटी संख्या को कैसे डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर ये 0 हो जाए तो P डिवाइड कर देगा, क्योंकि 0 को छोड़ के सभी इंटीजर डिवाइड कर देते हैं। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, it is possible only when R minus R dash equal to 0 and then R dash equal to R, हाईलाइटर लगा दें, putting it in 10, putting it in 10, जहाँ लिखने में आप पिछड़ जाएं स्क्रीनशॉट ले लिया करें। साथ साथ लिखने से बेहतर है कि आप समझिए और स्क्रीनशॉट के माध्यम से बाद में नोट्स बनाइए। पुटिंग इट इन 10 वी गेट 10 ये P इंटू Q माइनस Q डैश इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट Q माइनस Q डैश इक्वल टू 0, कारण P पॉजिटिव है यानी 0 के बराबर नहीं है। इम्प्लाइज दैट Q dash equal to Q, hence Q and R are unique here। फिर से एक बार मैं दोहरा दूं, बहुत ही स्पष्ट प्रूफ हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। डिवीजन एल्गोरिथम को लेकर के कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में लेस मात्र भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम, जो GCD से मतलब रखता है।